आज हम शुरू करते हैं मटन पुलाव की इंतहाई आसान रेसिपी, जिसे खा के सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो आप इसे दावत पे भी बना सकते हैं और ईद पे भी बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1 केजी मटन, जिसे मैंने थोड़ी दरमियानी बोटियाँ करवाई थी। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था। ग्रीन चिली हम लेंगे 2 से 4 और जिंजर हम 1/2 इंच का टुकड़ा ले लेंगे। इसके अलावा मैंने शामिल किया था 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया। सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। नमक इसमें हस्बे ज़ायका हम शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 4 गिलास पानी। हम इसे ढक के पकाएंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर। जैसे गोश्त गल जाएगा हम इसे छान लेंगे और दूसरी तरफ 1 कप मेल्टेड घी लिया था, जिसमें मैंने शामिल किए थे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। इन्हें हम सोते कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने पे मैंने इसमें शामिल किया था 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 कप मैंने इसमें शामिल की थी टमाटो प्यूरी, जो कि मैंने घर पे ही बना ली थी। 4 से 5 अदद हम शामिल करेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें। उसके अलावा जाएगा नमक हस्बे ज़ायका हम शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच शामिल किया था। 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल की। खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच। इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटन, जो कि हमने शुरू में बॉईल कर लिया था, और इसे 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे तेज़ आंच के ऊपर। अब हम इसमें जो शुरू में इसका स्टॉक बचा हुआ था वो शामिल करेंगे 4 गिलास। आप अपने चावलों के लिहाज से पानी शामिल कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास 2 गिलास चावल है। और अब हम इसे उबलने देंगे। एक बार उबाल जब आ जाएगा तो हम फिर इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास चावल, जिन्हें मैंने 15 से 20 मिनट के लिए वॉश करके रखा था। 5 मिनट के लिए हम आंच को तेज़ कर देंगे। इसे ढक के पकाएंगे इस तरीके से। अब हम इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज, और फूड कलर भी आप शामिल कर सकते हैं, येलो फूड कलर। उसके अलावा इसमें जाएंगी 2 से 4 सुरख मिर्चें, ऑप्शनल है। अब इसे कवर करके दम पे लगाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा पुलाव बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे सर्व करेंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी गर्मियों में बनने वाले रायते की आसान रेसिपी, जिसे आप बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और दावत के लिए तो ये रेसिपी बहुत लाजवाब है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच ऑयल। आप मेल्टेड घी भी ले सकते हैं, जिसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने का चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे की हमने सिर्फ भुनाई करनी है 20 सेकंड के लिए, इसको जलाना नहीं है। इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने लिया था एक बाउल में बारीक कटा हुआ 1 दरमियाना साइज़ का प्याज, जिसे हम शामिल करेंगे 2 उबले हुए आलू थे, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। बंद गोभी थी हमारे पास आधा कप मैंने इसमें गाजर शामिल की थी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पुदीने के पत्ते जाएंगे, सब्ज़ धनिया जाएगा और सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी जायके के मुताबिक।
अब हम इसमें शामिल करेंगे रोस्टेड ज़ीरा जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। नमक इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका, और आधा खाने का चम्मच चाट मसाला, 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया शामिल करेंगे। यहाँ मैंने अनारदाना, सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, इसे हम शामिल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया था 1 किलो दही। मैंने दही में पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए आपका बहुत ही मज़ेदार रायता तैयार हो गया। बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और दावत के लिए तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।